बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। और जनाब ये है मक्का मुकर्रमा की बहुत खूबसूरत सुबह। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा वेदर है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर हम सुबह का आगाज़ कर रहे थे सदक़े के साथ। और यहाँ पर हम डाल रहे थे पीजन को बाजरा, और बिल्लियाँ दो दो बैठी हुई थी पीजन के शिकार में। तो यहाँ पर हमने डाला बाजरा और दुआ की अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो नेमतें आपने अता फ़रमाई उनके छिन जाने से महफूज फरमाइए, आमीन सुम आमीन। और ये देखिए जहाँ हमने डाल दिया था जनाब बाजरा, और बिल्ली को मैंने यहाँ से भगा दिया था ताकि वो कबूतरों को ना खा सके। और जब बिल्ली को भगाया तो कबूतर आराम से आके बैठ गए और अपना खाना खाने लगे। ये है मक्का मुकर्रमा के कबूतर जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, और आप जितना भी इन्हें खाना डालते हैं वो सब सेकंड में ख़त्म हो जाता है। खैर ये थी हमारी सुबह, और हम जा रहे थे आपको सैर करा रहे थे। सुबह सुबह 6:30 का टाइम है, ये 6:30 बज रहे हैं, और हम आपको सैर करा रहे थे मक्का मुकर्रमा की, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और बड़ा मज़ेदार व्यू था, पहाड़ थे, रेगिस्तान था, और साथ साथ ये ड्राइव थी। तो हम लॉन्ग ड्राइव पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे, हम जा रहे थे स्कूल बच्ची को लेके, जो कि स्कूल काफ़ी दूर है। और ये गलियां जो हैं देखें कितने खूबसूरत मनाजिर हैं ये पहाड़ों के, और ये कितना ग्रीन है। इसको पानी नहीं दिया जाता, इवन यहाँ जब बारिश होती है ना तो सारी ग्रीनरी पहाड़ों पर और ज़मीन पर आ जाती है। तो आप लोगों को पता है एक क़यामत की निशानी ये है कि रेगिस्तान जो होंगे ना वो रेगिस्तान तब्दील हो जाएंगे गुलिस्तान में। गुलिस्तान में मतलब हरा भरा। और आप यकीन करें कि अभी यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है, अगर आप गर्मी में जून जुलाई में यहाँ पर आते हो तो ये ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आती। अभी यहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी बारिशें रहीं, उसकी वजह से ये ग्रीनरी पहाड़ों पर रेगिस्तान में यानी रेत के अंदर पूरा ग्रीन होता है। मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो पूरा पूरा ग्रीन हो गया था। खैर अल्लाह ताला की कुदरत है, और अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही थी वो क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। अभी धुंध थी, सुबह सुबह का टाइम था, धुंध थी तो ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो जो हम आगे गए तो ये क्लॉक टावर हमें क्लियरली नज़र आने लगा। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम चल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे, बहुत अच्छा मौसम था। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने और अपने हबीब के दर की बार बार कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। आमीन बोल दिया करें। और ये नज़र आ रहा था क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर का पीछे वाला एरिया था जहाँ जो कि मुनहदिम कर दिया गया है, इसे तोड़ दिया गया है, और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। क्लॉक टावर को देखकर ना मक्का मुकर्रमा की याद आती है। इंशाल्लाह मैं जाऊंगी तो आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी। और बहुत सारी वीडियोस मैंने मक्का मुकर्रमा की और मदीना मुनव्वरा की बनाई हैं, और काफ़ी सारी ज़ियारतें आपको करवाई हैं। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, देखिएगा। और मक्का व्लॉग देखना है, मक्का की गलियाँ देखनी है, मक्का के रास्ते देखने हैं, मक्का में पकाए हुए खाने देखने हैं, और हम क्या क्या कर रहे हैं। तो आप हमारे मक्का लाइफ को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू है बेल आइकन पे क्लिक कर लें। तो देखें अभी जैसे कि क्लॉक टावर में टाइम हो रहा है 7:10 जी। रास्ता चलते चलते इतना टाइम गुजर गया है, और बस हम चल रहे थे स्कूल की तरफ। स्कूल को पर ड्रॉप किया है बच्ची को, फिर इसके बाद हम जनाब वापसी की तरफ घर जा रहे थे। इतनी जल्दी हमारी वापसी भी हो गई, और ये निकल रहा था सूरज, बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला देखें कितने कहते हैं ना एक प्लानिंग कैसे की है कि जब अंधेरा छा जाता है तो सब लोग सो जाते हैं, चरिंद परिंद इंसान सब सो जाते हैं, और जैसे ही ये सूरज निकलता है और रोशनी आती है तो सारे लोग जाग जाते हैं, और सब लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो अल्लाह ताला की कुदरत है, और हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें सुबह उठकर, और कि अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत उठाया। और अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को पसंद फरमाते हैं और नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाते हैं। आप यकीन कीजिए हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि हर नमाज में हमें शुक्र का एक सजदा ज़रूर करना चाहिए, और अल्लाह ताला शुक्र को पसंद करने वाले हैं, अल्लाह ताला शुक्र को पसंद फरमाते हैं। खैर अभी हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप बनाया आप लोगों के लिए कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखें क्लॉक टावर का अगेन मंजर है, लेकिन ये बैक साइड का है। ये रेड जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं पहाड़ के ऊपर, ये सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये सब
अभी मुनद्दिम किए जाएंगे एक एक करके। और यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे और बहुत अच्छा लग रहा था ये मंज़र क्लॉक टावर का। तो सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं, ये मनाजिर खूबसूरत खूबसूरत मक्का मुकर्रमा के आपके साथ आपको दिखाऊं। और हमारी गाड़ी गुजर रही थी टनल के अंदर से, तो टनल के बाद देखिए ये ग्रीनरी थी, ये हम खड़े हुए थे जनाब सिग्नल पे और बहुत खूबसूरत मंज़र लग रहा था। मक्का मुकर्रमा में इस तरह से इन्होंने बनाया है। और इसी साइड पर राइट साइड पर है जमज़म की फैक्ट्री, जहाँ जमज़म की बॉटल्स मिलती हैं। जो ज़ायरीन होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जमज़म की बॉटल कलेक्ट करते हैं। लेकिन सुबह के टाइम अभी ये लोग क्लोज रखते हैं और 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद खोलते हैं। तो किसी दिन आपको जमज़म का ये भी दिखाएंगे और पूरा आपको यहाँ से इंशाल्लाह आपको यहाँ का विज़िट करवाएंगे। तो ये थी वो जगह जहाँ से जमज़म हम लेते हैं, जमज़म की बॉटल्स। लेकिन अब तो सारे मॉल्स वगैरह में हैं। और जनाब हम आ चुके थे घर पर आने के बाद हमने बनाई मटन की बिरयानी। और मटन की बिरयानी बना रही थी, मैंने निकाला था मटन, इसको कर लिया था वॉश अच्छे से। और वॉश करने के बाद मैंने जनाब टमाटर को किया था पील, उसका छिलका उतारा था और उसके बीज निकाले थे। ये बताने का मकसद आपको ये है कि प्लीज़ टमाटर का छिलका और बीज नहीं खाया करें, ये नहीं गलते। आप इसको ट्यूटोरियल इतने सारे डॉक्टर्स के पढ़े हुए हैं और कोई भी बात मैं ऐसे ही नहीं कहती, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, सीखती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ टमाटर के जो छिलके होते हैं और टमाटर के जो बीज होते हैं खाने से निकाल दिया करें। और ये थी लहसुन अदरक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और बिरयानी का पाउडर। मैं बना रही थी बिरयानी ऐसी जिसके अंदर साबुत मसाले बिल्कुल भी नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं थे। और ये थे बिरयानी में आलू। मेरे घर में कहते हैं कि बिरयानी में अगर आलू नहीं है तो मज़ा नहीं आता, तो मैंने एक आलू काट लिया था। तो इसमें आलू बुखारा भी था जो मसाला था, और ये था हमारा दही। सब कुछ हम साथ डालेंगे। मैंने कुछ अलग नहीं किया, कुछ नया नहीं बनाया, सिंपल सी रेसिपी फॉलो की है और बड़े मज़ेदार तह वाली बिरयानी बन के तैयार हो गई थी। तो जनाब मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया करें ना तो सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें, शेयर कर दिया करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लिया करें, ताकि नई आने वाली जो वीडियो है ना वो आपको बता सके कि मैं आ गई हूँ। खैर ये इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं बना रही थी सुबह नाश्ता, तो ये मैंने अभी उठाया नहीं था यहाँ से। मैंने सोचा पहले बिरयानी बना लूँ, फिर आराम से हम शेल्फ को अपने साफ़ करेंगे। तो पैन रख लिया था, पैन के अंदर जनाब क्या डाला था मैंने, सबसे पहले हम क्या डालते हैं, ऑयल। यस, ऑयल डालें या घी डालें, इट्स अप टू यू। मैंने डाला था ऑयल और फिर इसी ऑयल में मैंने डाल दिया था ये मटन जो कि आपके सामने रखा हुआ है। आप मटन की बनाएं, चिकन की बनाएं, बीफ की बनाएं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया था। तो काफ़ी मुश्किल लगता है लोगों को बिरयानी बनाना, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आप इसी तरीके से इजी रेसिपी भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा 40 to 45 मिनट में जो बिरयानी थी बन के तैयार हो गई थी, बड़े मज़ेदार। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आज मेरा मूड नहीं था खाना बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चले बना लेते हैं, क्योंकि हॉलीडे स्टार्ट हो जाते हैं तो दिल नहीं चाहता। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ साथ इसी गोश्त में मैंने डाल दिया था। मज़े की बात यह है कि अगर गोश्त की आपको हीट ख़त्म करनी है, जो उसमें खुशबू आती है, स्मेल आती है, तो आप लहसुन अदरक डाल के उसको इतना भूनें और थोड़ा सा डाल दें ज़ीरे का पाउडर। उससे जो है ना गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और इसको तब तक भुनेंगे जब तक ये जो गोश्त या मटन है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जी हाँ, मैं इसको अभी भून रही हूँ, साथ साथ आपके साथ कर रही हूँ बातें। तो ये जो सारे मसाले आपको दिख रहे हैं, इसमें ब्राउन प्याज भी और हरी मिर्च। जो हरी मिर्च आपको नज़र आ रही है ना, ये बहुत छोटी है लेकिन ये है बहुत तेज़, बड़ी तेज़ मिर्च है। इतनी तेज़ है कि अगर आप सालन में लाल मिर्च ना डालें और एक मिर्च डाल दें तो मज़ा आ जाता है। बहुत तेज़ मिर्च है। ये मिर्चें मैं लेकर आई थी जनाब लुलू से। और अब मेरा जो मटन जो था उसने अपना कलर चेंज कर लिया था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। लहसुन अदरक भी ब्राउन होना शुरू हो गया था। तो मैं इसको इतना बनाऊंगी कि ये हल्का ब्राउन हो जाए, ठीक है। और हल्का ब्राउन होने के बाद जो सारा मसाला आपके सामने रखा होता है ना, वो मैं सब एक साथ डाल दूँगी। मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया कि अलग अलग सब चीज़ें डाली और भुना हो और ये करना है, ऐसी टेक्निक है वैसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाली और डालने के बाद जनाब ये भी मसाला इसमें डाल दिया। इस मसाले के अंदर आलू बुखारे भी थे। और मसाला भूनने के साथ साथ अब क्या करेंगे, अब हम इसको
पकने के लिए रख देंगे। इसको मैंने छोड़ दिया था अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 20 मिनट, यस 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसमें मैंने साथ साथ डाल दिया था दही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि भाई हम बाद में ये डालेंगे, भूनेंगे तो डालेंगे। अब मैंने इसको कर देना है कवर, और कवर करने के बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो भी पानी दही का, टमाटर का, खुद मटन का है ना, वो सारा ख़त्म हो जाए और सालन भुन जाए। तो जनाब यहाँ पर ये भुन रहा था सालन, साथ साथ हम और भी दूसरे काम करते जा रहे थे। मैंने सोचा चलो राइस को वॉश करके राइस भी भिगो देते हैं, उसको मैंने कर दिया था कवर। राइस को मैंने भिगो दिया था ताकि 10 से 15 मिनट 20 मिनट ये राइस भीग जाए। इतने में लगी मुझे भूख, तो मैंने अपनी भूख का किया इंतज़ाम। सुबह में नाश्ता बनाया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन ये नाश्ता मैंने अपने लिए बनाया था। बर्गर था तो बर्गर को मैंने इस तरह से बनाया। और ये देखें, ये स्टारबक्स पे एक बर्गर मिलता है, वो इसी तरह का होता है। और इसका जो ऊपर का पीस था वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। उसका मैंने बना लिया था ब्रेड क्रम्स। जी हाँ, जब मैं नगेट्स बनाती हूँ ना, ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ये बनाई थी चाय, और ये बनाया था इसके साथ बर्गर। तो जनाब चाय तो आप नहर मुँह बिल्कुल भी नहीं पिए, ऐसा लगेगा कि आपको मैं भी पी रही हूँ। नहीं, सुबह नमाज और कुरान पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाया था एक एप्पल, और फिर एप्पल के 1 घंटे के बाद मैंने पिया था पानी 1 गिलास के करीब, और उससे पहले भी पानी पिया था गरम, नीम गरम पानी। और उसके बाद मैंने किया था ये नाश्ता। चाय में पीती थी दिन में 4 कप, वो मैं छोड़ चुकी हूँ। मैंने ये सालन में डाल दिया था आलू, और आलू डाल के फिर से मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकने रखा। आलू माशाल्लाह से गल गए थे, नए आलू आजकल आए हुए हैं। तो जनाब मैं बता रही थी आपको चाय का, तो चाय जो है ना आप कम से कम तो मैं आपको बता रही थी कि मैं 4 कप से अब 2 कप पर आ गई हूँ, और इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि जो तेज़ाबी माहौल हमारे जिस्म में होता है ना, वो चाय पैदा करती है। तो बस ये चाय मेरे चावल जो थे मेरे भीग चुके थे, तो मैंने इन चावलों में डाला गरम मसाला साबुत, और साबुत गरम मसाला डाला। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कहा था कि मैं सारी पिसी हुई चीज़ें डालूँगी। जी, बॉयल करने के लिए राइस में अगर आप राइस किसी को नुकसान देते हैं, कुछ लोगों को नहीं पड़ते, सूट नहीं करते, तो आप ये गरम मसाला ज़रूर डालें, जिसमें थे बादियान के फूल थी, लौंग थी, काली मिर्च थी, और तेज़पात का पत्ता था, और इसके अलावा थी सिनेमन स्टिक। तो जब ये बॉयल हो जाते हैं ना चावल, और उसमें साथ मैंने डाला था नमक, और अगर आपको राइस में वाइटनेस चाहिए तो थोड़ा सा सिरका डाल लें, वरना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने राइस को बॉयल होने रख दिया था। इधर बन रहा था मेरा ये मेरा नहीं, मटन का कोरमा। इसमें डाला था मैंने लहसुन, धनिया और पुदीना, और उसके साथ डाला था ज़ीरा पाउडर। तो हमारा कोरमा तकरीबन तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह। आलू भी गल गए थे। अब मैं लगाने लगी थी इसकी राइस के साथ लेयर। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि मैं बिरयानी की लगा रही हूँ लेयर। उसमें मैंने पहले राइस डाले, फिर कोरमा डाल दिया था, फिर इसके साथ ही यह आलू और गोश्त अच्छे तरीके से गल गए थे। मैंने पुदीना धनिया की लेयर लगाई इसके ऊपर, फिर मैंने डाली प्याज, और फिर इसको कवर किया सेकंड लेयर के साथ, यानी राइस डाले फिर दोबारा से। राइस डालने के बाद जनाब हमने इस पर डाला धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लेमन है तो डाल लें, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। और इसके बाद मैं इसको ब्राउन प्याज मैंने डाली थी, यस ब्राउन प्याज डाली थी। और ब्राउन प्याज डालने के बाद मैं इसको करने लगी थी कवर। फिर मुझे याद आया कि मैं एक चीज़ भूल रही हूँ। मैंने इसमें डालना था अभी क्या, फूड कलर, यस ये येलो फूड कलर मैंने इसमें डाला था। ये येलो फूड कलर डाल दिया मैंने इसके अंदर, और साथ साथ मैं इसे करने लगी थी कवर। फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैं एक और चीज़ भूल रही हूँ, जो कि है केवड़ा। खुशबू के लिए बिरयानी में डाला जाता है, मस्ट होता है। तो जनाब ये भी मैंने डाल दिया था, फिर उसको कवर करके रख दिया था, और मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी। टेन टेन, ये है रेडी बिरयानी, यस यमी। ये बिरयानी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मज़ेदार बिरयानी बनी है। देखिए चावल कितने बड़े बड़े हैं, और गोश्त भी गल चुका है, आलू और आलू बुखारा दोनों नज़र आ रहे हैं, और ये मटन बड़े मज़ेदार की मज़े वाली बिरयानी घर की बनी है। घर की चीज़ की बात ही अलग होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें से जितने भी गरम मसाले राइस में डाले थे बॉयल होने के लिए, वो सब निकाल दिए थे, थ्रो कर दिए थे वो मैंने, और जब बॉयल हो गए थे चावल। तो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी। किस किस ने खानी है आ जाए वो मेरे साथ बिरयानी खा ले। और
जिसको पसंद आई है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ बनाया था मैंने ऑरेंज जूस, ये तो मैं भूल गई, इसमें काली मिर्च और काले नमक। अगर आप इस मौसम में पी रहे हैं तो ज़रूर डालें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो नेमतें आपने हमें अता फरमाई उनके छिन जाने से महफूज फरमा, हमें हासिद और फासिदों से महफूज फरमा और हमारी नेमतों में मज़ीद इजाफ़ा फरमा और हमसे कभी भी नाराज़ ना हो और हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। आमीन सुम आमीन। आमीन बोल दिया करें आप लोग भी। और ये देखिए ये जूस और बिरयानी मैं तो कर रही हूँ ट्राई। मैंने 1 बाइट खा भी लिया है, बड़े मज़े की बनी है, यमी बनी है। ये था मेरा आज का पूरा दिन का व्लॉग। तो फिर से कहूँगी, पसंद आया तो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, ये जो बेल का बटन नीचे नज़र आ रहा है ना आपको, उस नीचे बेल के बटन पे क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से आपको आगाही मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।